सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे पहले मेरी आप सबों के लिए ये दुआ, मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको अपना अनुग्रह और अपनी दया, हमेशा उसका दया और अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे और आप और मैं, हम अपने उद्धारकर्ता, हम अपने उस मुक्तिदाता यीशु मसीह की तरह बनते जाएं, ताकि जब वो हमें लेने आए तो हम उठाए जाने की योग्य ठहरें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वर्ड आपके और मेरे लिए बहुत ही विशेष है। दिस इज़ अ स्पेशल वर्ड फॉर यू। और मैं लास्ट में एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ, इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। आज मैं बात करना चाहता हूँ विशेष उन लोगों के लिए जो बहुत सोचते हैं, जो बहुत टेंशन्स लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, या आप एक तरह के एक ओवर थिंकर बन गए हैं इन दिनों में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट 2020 मार्च में जब लॉकडाउन हुआ, और आप सभी जानते हैं हम काफ़ी टाइम तक, लगभग इंडिया में हम 9 महीने तक अपने घर में रहे थे, और किस किस जगह पे तो अब भी लॉकडाउन चल रहा है, किस किस प्लेसेस पे खुल भी गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन के टाइम में हमारे प्रेयर टावर पे अगर सबसे ज़्यादा कोई कॉल्स आए प्रेयर रिक्वेस्ट के, तो वो थे डिप्रेशन के, अधिक सोचने के। लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे इन दिनों में। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम आज हर एक की है। आप में से कोई भी नहीं है यहाँ पर जो उस तकलीफ़ से छूटा हुआ है, जो ये कहे कि मेरे पास ये प्रॉब्लम नहीं है। हम सब एक्सट्रीम सोचते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या परिणाम होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ वचन शेयर करना चाहता हूँ, और मैं फिर से कहता हूँ, आप सब अंत तक बने रहिए ताकि आप उस अनाउंसमेंट को सुन पाएँ जो आपके और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो परमेश्वर के वचन के लिए है। कुछ मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूँ, और ये वचन उत्पत्ति के 32वें अध्याय में है, जेनेसिस 32 और उसका 7वां वचन। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा, और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊँटों से को भी अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। आप सभी जानते हैं कि इसहाक के 2 बेटे थे, एक का नाम याकूब था और एक का नाम एसाव था। बाइबल ऐसा बताती है कि एसाव एक शिकारी था, पर याकूब जो था एक सीधा साधा व्यक्ति था स्टार्टिंग के डेज में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन ऐसा हुआ कि आप सभी इस स्टोरी से वाकिफ़ होंगे कि जब इसहाक भूखे पेट जब घर आया और उसने देखा कि याकूब दाल पका रहा है, तो उससे साफ साफ कहा कि मुझे दाल चाहिए। द बाइबल सेज याकूब ने इसके बदले एक डिमांड की और कहा, अपने पहलौठे होने का पद मुझे दे दे। इट मीन्स, आप जानते होंगे, घर का बड़ा बेटा होने के नाते इज़राइल में इवन बहुत सारे लोगों को ये बात पता होती है कि जो घर का बड़ा है उसी के पास सारी चाबियां होती हैं, उसके पास ही सारी अथॉरिटीज़ होती हैं। और खुदा ने ये सारे अधिकार जो थे वो एसाव को दिए थे, पहलौठे को दिए थे। पहलौठे का मतलब पहला जन्मा हुआ बच्चा। लेकिन उसने एक थोड़े से सूप के लिए, थोड़ी से दाल के लिए उसने उससे कहा कि ठीक है, ये ले ले, मैं इसका क्या करूँगा, और मुझे दाल दे दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एसाव का यह पाप उसे बड़ा ही भारी पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के अंदर हर एक व्यक्ति ने जब पश्चाताप किया तो उसे माफ़ी मिली। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि एसाव को आंसू बहाने पर भी पश्चाताप का मौका नहीं मिला। परमेश्वर इस काम से बड़ा दुखी हुआ कि मैंने तुम्हें कुछ दिया है और तुम उसे तुच्छ जानते हो। अगर आप आज की मसीहत देखें तो आज की मसीहत भी कुछ ऐसे ही दिखती है। लोगों को अपने फ़ोन से प्यार है, लोगों को अपनी प्रॉपर्टी से प्यार है, लोगों को अपनी पोजीशन से प्यार है,
वेरी प्रैक्टिकल। आप देखिए कि जब हमारी नौकरियां हिलने लगती हैं, जब हमारी इनकम थोड़ी ड्रॉप होने लगती है, तो हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन क्या आप उतने ही डिस्टर्ब तब भी होते हो जब आप ये देखते हो कि आपके ऊपर जो अनॉइंटिंग पहले थी अब नहीं है? जितना प्यार आप खुदा से पहले करते थे अब नहीं है? आप पहले चर्च एक रेगुलर बेसिस पे जाते थे, लेकिन अब आपका चर्च जाना बहुत ढीला हो गया है। आप किस चीज़ों से प्यार करते हो? उन चीज़ों से जो दुनिया ऑफर कर रही है, या उन चीज़ों से जो खुदा ने आपको दी है? चीज़ों को यूज़ करना है, लेकिन खुदा की चीज़ों से प्यार करना चाहिए हमें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, याकूब अपना पद लेकर एसाव से अपने मामा लाबान के पास चला गया, वहाँ पर भी उससे चीटिंग की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे जीवन भर वो सबको लूटता रहा। उसने अपने नाम का सही काम भी दिखाया। उसका नाम था याकूब, जिसका अर्थ होता है 420, जिसका अर्थ होता है कि अगर आपने उसको कुछ नहीं दिया तो वो आपसे छीन के ले लेगा, जिसके नाम का अर्थ ही बहुत ही एक नकारात्मक है। और वो ऐसे काम भी कर रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सालों के बाद याकूब ने डिसाइड किया कि वह अपने घर वापस लौटेगा। और आप जानते हैं, जब वो घर अपने वापस लौट ही रहा था कि किसी व्यक्ति ने उससे आकर सिर्फ एक बात कही कि तेरा भाई बहुत सारे लोगों को लेकर तुझसे मिलने आ रहा है। जब याकूब ने यह बात सुनी, तब बाइबल यहाँ पर उत्पत्ति 12:7 जो हमने पढ़ा, उसमें लिखा है कि वो बहुत सोच रहा था, वो संकट में पड़ा, वो डर गया। और उसे एक ही ख्याल आया होगा कि 20 साल पहले जो बुराई मैंने अपने भाई के साथ की थी, उसका बदला वो मुझसे लेगा। और याकूब ने बड़ी चतुराई की यहाँ पर। उसने 2 ग्रुप्स बना दिए, और 2 ग्रुप्स में से वो सेकंड में था, और उसने आगे आगे दूसरों को बेच दिया कि अगर पहलों पे अटैक हुआ, जब पहले लोगों को मारा गया, तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अब जरा सोचिए, जैसे एसाव याकूब से मिलने आया, मैं आपको कहना चाहता हूं, एसाव ने ना उसे गाली दी, एसाव ने ना उसको कुछ श्राप दिए, ना ही एसाव ने उस पर हाथ उठाया। बाइबल बताती है एसाव ने उसे गले लगाया, उसे चूमा। मैं आप में से हर व्यक्ति से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सोच रहा था याकूब और क्या हुआ? और सेम सवाल आपके लिए भी है, क्या आप जो सोचते हैं, क्या वो चीजें 90% रियल में होती भी हैं? जरा सोचिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिएगा, आपको लोग परेशान नहीं कर रहे हैं, आपको आपकी परिस्थितियां तंग नहीं करती है, आपको आपकी सोच तंग करती है। तकलीफें आई गई, आपको पता भी नहीं चला, लेकिन किस वजह से आपकी उन तकलीफों ने आपका वेट लॉस किया, आपकी सेहत चली गई, आप चिड़चिड़े हो गए, आपके संबंध हो गए। क्यों? क्योंकि आप यहां पर कुछ लेकर बैठे थे अपने मन में। याकूब ये सोच रहा था कि मेरा भाई आएगा और मुझे मारेगा, मुझे पीटेगा। 20 साल पहले की बुराई उसको याद आ गई और उसने 2 दल बना लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हम कई बार जो सोचते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। जरा सोचिए, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आप क्या सोच रहे हो अपने लिए? क्या आप नकारात्मक सोच रहे हो कि मेरी शादी कैसे होगी? अगर आप एक न्यूज़ली आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको क्या लगता है कि कहीं मैं फिर से फेल ना हो जाऊं? या आप सोचिए, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जो लगभग टूटने पर है, पति पत्नी का, आपको क्या लगता है ये सब खत्म हो जाएगा? आप देखिए, हम नकारात्मक सोचते हैं। यही एक कारण है, मैं अपने वीडियो में चिल्ला चिल्ला के लोगों को वचन पढ़ने के लिए, वचन को मेडिटेट करने के लिए कहता हूं, ताकि हम नेगेटिव थिंग्स के अंदर पॉजिटिव बने। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी थिंकिंग ही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी नेगेटिव सोच ही आपको परेशान करती है। शैतान के लिए लिखा गया है कि वो हमारे ऊपर जलते हुए तीर फेंकता है। अगर आप इफिसियों पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा। मैं आपके सामने वो वचन भी रख लेता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ये वर्ड कहाँ लिखा गया है। फिलिप्पियों 6 अध्याय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ लिखा गया है 6:16 में, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, ताकि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यहाँ पर बाइबल बताती है कि शैतान आपके ऊपर अपने जलते हुए तीर फेंकेगा।
पास्ट के थॉट्स, फ्यूचर में क्या होगा इसके थॉट्स वगैरह, वो आपके माइंड को पैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन बाइबल यहाँ पर बात करती है विश्वास की ढाल ले लो। इट मीन्स विश्वास से परिपूर्ण हो जाओ। जरा सोचिए इन दिनों में आप क्या सोच रहे हैं। अपने आप से पूछिए मैं क्या सोच रहा हूं। कहीं मैं कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहा जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। यह बहुत जरूरी है इस वचन को समझना कि जिसने मन को जीता उसने नगर को जीता है। आज मैं आपकी एक हेल्प करना चाहता हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। यदि सच में आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने माइंड में अपने थॉट्स की वजह से सफर कर, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप में से हर एक को वचन की तरफ फिरने की जरूरत है। वचन पढ़ना और वचन को कैरी करना ये दोनों चीजें होती हैं। These both are the different things। एक वचन पढ़ते हैं, एक होते हैं जो वचन को वहां से लेकर अपने हृदय में रखते हैं, उसे सोचते हैं और उसको सोच मजबूत बनते हैं। यदि आप में से कोई भी ऐसा है जो बहुत अधिक सोचता है, मैं आपको कहना चाहता हूं 10 साल के बाद भी अगर आप मुझसे मिलेंगे और आप कहेंगे कि बहुत सोचता हूं, मुझे कुछ बताओ कि मैं क्या करूं, मैं आपको यही आंसर करूंगा, परमेश्वर के वर्ड को पढ़ो, उसके बारे में सोचो और उसे अपने मुंह से कन्फेस करो। और इस तरह आप अपने मन में चलने वाली केयर, चिंताएं, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट, होपलेसनेस के ऊपर आप विक्ट्री पा सकते हो। देयर इज नो अदर वे। इसको पढ़िए, खुदावंद के साथ टच में रहिए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपके बीच में एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं। परमेश्वर पिता, मैं जानता हूं यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अधिक सोचते हैं, इसलिए वो डिप्रेस हैं, डिस्करेज हैं, अपसेट हैं, एंजाइटी में चल रहे हैं। दे हैव लॉट ऑफ केयर्स लॉर्ड, उनके अंदर बहुत सारी चिंताएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, यू आर द गॉड ऑफ ईज, तू शांति देने वाला खुदा है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तू हम सबों को शांति दे और तेरे वचन को पढ़ने समझने की भूख और प्यास दे। यदि कोई भी ऐसा है जो डिप्रेशन में है और अधिक सोचने के बंधनों में है, लॉर्ड वी ब्रेक बॉन्डेज इन जीसस नेम। तू हर दया और अनुग्रह कर, हम तो इससे ये विनती करते हैं, विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। सारी महिमा और आदर देते हुए हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा खुदावन ने जरूर आपसे बात की होगी। एक मैं छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। हम एक आर्टिकल मिनिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहले स्टार्ट की थी लेकिन हमें किसी कारण से बंद करनी पड़ी। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, हम एवरी वीक संडे को जो भी वर्ड फेसबुक पे देंगे उससे रिलेटेड हम एक आर्टिकल भी लिखेंगे। और याद रखिए, पहले आर्टिकल मिलता था मैसेंजर पे, लेकिन अब ये मैसेंजर पे नहीं, अब ये व्हाट्सएप पे मिलेगा। एक नंबर नोट कर लीजिए और आपको मैं बताना चाहता हूँ, नंबर है 9112675538 और आपको ये नंबर सेव करना है, वो आपके स्क्रीन पर भी है। और अगर आप बाहर रहते हैं तो आपके लिए कोड है +91 और आपको सिर्फ इस सबको सेव करके हमें व्हाट्सएप करना है और सिर्फ इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं लिखना है। अधिक सोचने वाला आर्टिकल मुझे भेजिए और हम आपको वो आर्टिकल हिंदी और इंग्लिश में हम आपको भेज देंगे। और मैं आपको फिर से कहता हूं, आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिखना है, वहाँ पर अधिक सोचने वाला आर्टिकल मुझे सेंड कीजिए और हम आपको वो आर्टिकल सेंड करेंगे। और उस आर्टिकल में आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखी होंगी जो आपको फॉलो करनी है। उसमें वर्ड होगा और उसमें आपके लिए कुछ ऐसी बातें लिखी होंगी जिसको पढ़ के आप और भी फ्री हो सकते हो और भी आज़ाद हो सकते हो। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। अपने भविष्य के लिए परमेश्वर पे भरोसा करें और वो आपसे प्रेम करता है। यदि आपने आज के वर्ड के थ्रू कुछ सीखा है तो ज़रूर कमेंट करके हमें नीचे आप बताएं। जय मसीह की।